और दोस्तों उधर बाघ होता है ना, इधर लेपर्ड, उसके चिघाड़ने की आवाज़ है, जैसे घूरता है बोलते हैं ना, तो इस साइड भी आवाज़ आ रही है। और अक्सर आजकल ये आवाज़ें सुनाई देती है। ये देखो नीचे कितना खतरनाक जंगल है। और देखो कितनी भयानक है, जैसे कि कांटेदार है एकदम। और जब ये लगती है ना तो इसका उतना ही ज़्यादा असर रहता है, पूरे ही उसमें दाने हो जाते हैं जहाँ पे ये लगती है। और उसके बाद हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम से हो रही है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो ब्लॉग सुबह से मैं शुरू करता हूँ, पर आज लेट कर रहा हूँ। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आजकल लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे गांव में। पता नहीं क्या हो रहा है, लाइट आ ही नहीं रही, आ रही जा रही, मतलब फ़ोन चार्ज ही नहीं हो पा रहा था। होटल में भी वही हाल है ना। तो ब्लॉग की शुरुआत इसलिए देर से हुई। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपनी छन्नी में, जहाँ पे कि गौशाला बोला जाता है। और वहाँ से हम ये गोबर लाएंगे, वो खाद के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं। जैसे सामने प्याज लगा रखे हैं और उधर भी है कुछ लगा रखा आगे, तो वहाँ पे डालने के लिए हमें चाहिए। तो चले जी, लेट्स गो। और ये हमारी छन्नी है इस साइड पे। ये देखो उसकी मस्ती शुरू हो गई। और ये हमारे गांव का पोस्ट ऑफिस। देखो ना, उल्टा काम गिरेगा उसमें से। देखो इसकी मस्ती देखो, अब मारेगा, जंप मारेगा वहां से। मार मार मार, गिरना मत। हाँ, और ये भी हमारे साथ जा रहा है छन्नी में। नहीं नहीं नहीं, घूमने नहीं जा रहे हैं हम, छन्नी पे जा रहे हैं। ये आ गया हम अपनी छन्नी में। और ये बछिया है, बहुत डरती रहती है। देखो अभी भी नहीं पहचान पाई हमको। बछिया बछिया, कितना डरती है बछिया। बछिया देखो डरती है, उसके पास मत जाना, डरती है भी। तेरे को मारने के लिए आ रही, देख रही, तेरे को अपने साज का समझ रही है क्या? नहीं मारना नहीं, उसके पास जा, ऐसी जा, नॉर्मल जा, ऐसी मारेगा 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 मारेगा। करूंगी यहाँ पे, देखो देखो देखो, मारेगा तेरे को। और यहाँ से देखो हमारे गांव नीचे ढोंटेल महादेव जी का मंदिर कितना बढ़िया लग रहा है, सुंदर व्यू है। और ये आ गए हम बांग्लादेश, यहाँ से व्यू दिखेगा बांग्लादेश का। आप देखो
और दोस्तों उधर बाघ होता है ना, इधर लेपर्ड, उसके चिघाड़ने की आवाज़ है, जैसे घूरता है बोलते हैं ना, तो इस साइड भी आवाज़ आ रही है। और अक्सर आजकल ये आवाज़ें सुनाई देती है। ये देखो नीचे कितना खतरनाक जंगल है। इधर प्याज लगे हैं खेतों में। वाह 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 वाह। ये इधर गाने सुन रहे हैं। दोस्तों हमारे दोनों कट्टे भर चुके हैं और आधा ही भरा क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं आधा लेके जाऊंगा। क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा दिक्कत है तो मैं आधा ले जा रहा हूँ। पूरा भर दिया है। तो खाती मैं। अरे वाह, ये है जियो मेरे शेर। तो मैं इसको सर पे लेके अब जाऊंगी। दोस्तों इनको लेके जा रहे हैं, हम मिलते हैं सीधे अपने घर में। चलो चल हिट। उधर मत जा जरा। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए दिन में। दोस्तों अभी शाम का टाइम है, मतलब दिन तो ख़त्म हो गया, शाम का टाइम है, करीबन 6 बज रहे हैं अभी, और मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके आ चुका हूँ। और दोस्तों आज दूसरा दिन इसलिए है कि एक दिन में ब्लॉग एंड नहीं हो पाया। लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल हमारे गाँव में, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आज दूसरा दिन में ब्लॉग एंड होगा। और अभी देखो ये घर की वो है कि ये ना कपड़े उपड़े अंदर रख रहे हैं, और ठंडे से देखो कैसे सॉल ले रखी है, जैसे कि कहीं वहाँ जा रखी हो बर्फ़ में। और ये है गुल्ली पांडे, ये इसकी दादी, ये बैठे हैं यहाँ पे, ये हंस रहा है। देखो ये देखो कुछ खा भी रहा है अभी। क्या खा रहा है? हे लाइट। तुम देखिए पता मेरा पाल रही अच्छी। दोस्तों व्यू चेक करो, कितना बढ़िया व्यू लग रहा है आज, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आजकल शाम के टाइम में ना बहुत बढ़िया व्यू आता है। और सामने गांव देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये कंदोली गांव है, ये कंदोली गांव है, ये पीड़ा गांव है, वो जलिता गांव है। तो एक बार मैं आपको पूरा से दिखा देता हूँ। दोस्तों हम जा रहे हैं कंडा लेने के लिए। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था एक दिन कि हमारे उत्तराखंड में बिच्छू घास होती है, उसका हम एक किस्म से खिचड़ी, मतलब खिचड़ी क्या बोले उसको उबाल के उसके साथ चावल और खिचड़ी या टाइप में और कई मसाले उसमें मिक्स करके उसको खिचड़ी टाइप में बना देते हैं। जैसे एक सरसों का साग होता है ना, वो पत्तियों का बनता है, तो उसी मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस बाई प्रोसेस कैसे बनता है। तो बिच्छू घास कंडाली लेने के लिए हम जा रहे हैं। थोड़ा लाइट कम है तो मैं थोड़ा लाइट जला लेता हूँ। वो लाइट जली है यार क्योंकि इसकी फोकस कम है ना, इससे बड़े एक टॉर्च चलाना चाहिए था जो पूरा अंदर आगे तक कवर कर देता। और ये हमारा घर है और इसके नीचे ही ये खेत है, यहीं से हमें बिच्छू घास लाएंगे कंडाली को। तो दोस्तों आजकल के ब्लॉग जो है 2-2 दिन लंबे हो जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत आ रही लाइट में, लाइट ही नहीं रह रही गाँव में। और यहाँ पे कंडाली निकालने के लिए आ रखी हूँ यहाँ पे। और देखो यहाँ पे कंडाली है, क्योंकि उजाला कम हो रखा है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको ऐसे तोड़ूंगी, ऐसे काटूंगी मतलब। और मैंने यहाँ पे बाल्टी ला रखी है, इसमें डालेंगे। इधर आओ दोस्तों जिनको पता ना हो मैं बता दूं कि ये बिच्छू घास जो है बहुत ही ज़्यादा झंझनाहट पैदा कर देती है, जहाँ पे भी लग जाती है, मतलब छेंच। और अरे तो दोस्तों कंडाली लग चुकी है यहाँ पे भयानक तरीके से पैर पे, जैसे कि मैं बता रहा था। देखो 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 भाई साहब, मैं यही बता रहा था कि लगनी भी थी क्योंकि इसके बच के रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भयानक लग जाती है। और अब इसका असर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो लगती ही रहती है। जब भाई ऐसे काम करने हैं तो ना थोड़ा बहुत तो लगनी लगेगी ही, मतलब कोयले के खदान में घुसना तो थोड़ा बहुत काला तो होगा ही। चलो काटो काटो काटो। खानी अरे ये देखो दूर का कान मिले। अबे मेरे तो जूते भी नहीं पहले भाई, पाला इसमें और पड़ा हुआ है सारे। देखो कितना पाला पड़ा है, पूरा पानी की तरह लग रहा है, पैर फिसल रहे हैं इसमें भाई। एक बड़े दिखाओ में देते। हाँ तब पालो नहीं तो पड़ो तब बरखा जान जुम्मस में धीरे धीरे। तो ये पत्ता केला केलो है चिता।
तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये भंडार है हमारे पास कंडाली का, जिसको चाहिए बताना। ये बच्चों के सुधारने के लिए तो बहुत ही बढ़िया दवाई है। ये आगे कंडाली पीछे कंडाली, और बच्चों को सुधारने के लिए तो बहुत ही जबरदस्त चीज होती है ये। और देखो कितनी भयानक है, जैसे कि कांटेदार है एकदम, और जब ये लगती है ना तो इसका उतना ही ज़्यादा असर रहता है, पूरे उसमें दाने हो जाते हैं जहाँ पे ये लगती है। और उसके बाद दोस्तों फाइनली इतना हमने कंडाली तोड़ी है, मतलब एक बाल्टी आधी होगी, वैसे तो ऊपर आ रखा है ना, पर थोड़ा ये हवा में ज़्यादा रहता है तो ये आधा होगा। अभी इसकी प्रोसेस बाई प्रोसेस मैं आपको बताता रहूँगा कि इसकी किस तरह से हमने खिचड़ी बनानी है, और वो बहुत ही लाभदायक होती है, मतलब कि ठंडियों के टाइम पे खासकर गर्माहट देती है जो शरीर को, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। और दूसरा बात ये कि कुल मिला के मतलब अच्छी है। दीदी ये देखो शेक है भाई, कितना मस्त नींद सी भाई। देखो क्या खा रहा है, और इधर चाय बन रही है। चाय बना दे जरा, हैं चाय बना। गैसा बहुत गंदा नहीं है, क्यों लीक होणू क्या? पता नहीं जो। तो दोस्तों अभी थोड़ा चाय पीते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे कंडाली। तो एकदम मस्त करके बनेगा, है ना जी? बिल्कुल जी। आता है आपको बनाना? बिल्कुल। पिरिया आप बोली कर। फिर बनाऊं। हेलो आंचते थे बना कंडाली। तो मस्त बनाऊं, रात भर भर भीतर खाना आवे। तो मतलब कि मिर्च धोल दे लो मैं ना, बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं कंडाली। को जान भाई, पता चल लोगी। आ जाओ जिसको खाना है, मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, कसम से मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये राख है, और राख से हम पुताई करेंगे प्रेशर कुकर की, क्योंकि वो चूल्हे पे ही बनेगा, उसका स्वाद जो है तभी अच्छा होता है। हाँ तुम बहुत गर्म। अभी चूल्हे पे रख दिया हमने प्रेशर कुकर। इसमें डाल दिया पानी, और यहाँ इसमें पड़ेगा उड़द की दाल, गैत की दाल और चावल। बाकी फिर मसाले जो होते ही हैं, लहसुन प्याज और मतलब और चीज़ें तो नॉर्मल जो पड़ती हैं ना उसमें, पर मेन चीज़ उसमें पड़ेगी गैत की दाल, उड़द की दाल और चावल पड़ेंगे। और इसकी सफाई करनी पड़ती है बढ़िया से, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़े भी होते हैं। इसकी सफाई करेंगे पहले। क्योंकि जंगली घास है तो उसमें कुछ ना कुछ होता ही है। ये देखो, अरे मार दाल खाने भी चाहिए, इस पे जस्ट अलग निकालना पड़ता है गंदगी। जस्ट दूर है तो गंदा है। पनीर तो अच्छी खिली था। ओ की दाल काटना क्यों नहीं? ये प्रेशर कुकर में कंडाली को इस तरह से डाल दिया है, और अभी इसके साथ मिक्स करेंगे उड़द की दाल को, और इसके थोड़ा सिलबट्टे में इसको वो कर देंगे, थोड़ा सा रेक देंगे, मतलब पीस देंगे हल्का हल्का। ये डाल दी इसमें उड़द की दाल रेक की, ये डाल दी इसमें गैत की दाल। क्या दाल है? गैत की दाल। उड़द दाल पहले डाल है। ए लो जी गैत की दाल। गौत बोल दी कि गैत बोल दी? गैत बोल दी,
गोत हम नहीं जानता और क्या डालना है मैम? मैं तो मैं पिछले चौल छी ये पड़ गए इसमें चावल, सबका इसमें मिश्रण हो रहा है। मैं इसको क्या कह रही टमाटर हूँ डाल दो। अब इसमें पड़ रहे हैं मिर्च मसाले, अब इसमें पड़ रहे हैं मिर्च मसाले, हल्दी, नमक। देखो इसमें कितनी चीजें मिक्स हो गई अभी। पड़ गया इसमें टमाटर, दूध डले हाँ ये सारा कुछ मिक्स कर दिया है इस तरीके से। आकर मैंने सारा कुछ मिक्स कर दिया, इसमें पानी भी डाल दिया है, उस पर लगा देंगे ऐसे ढक्कन। कम तो नहीं और इसमें करीबन सीटियां आने देंगे 4 से लेके 5 जब तक कि सही से सारा कुछ मिक्स नहीं हो जाता। तो आपको मिलते हैं फिर जब ये सीटी मारेगा, उसके बाद मिलते हैं आपको फिर हम। सात अगला निकल तो थोड़ा सा मुंह हटा। 7-8 सीटी लगने के बाद इसकी ये स्थिति हुई है। मतलब इसको थोड़ा ऐसे करके घोट देंगे, उसके बाद फिर तड़का मारेंगे। तड़का हम मारेंगे किस तरह से मारेंगे? डरुल में छोंका मारेंगे। अबे यार एक फ्लैश कम हो गया, चार्ज कम हो गया ना। चौल ज़्यादा पोड़ गया। अभी इसको घोटा जा रहा है और अभी इसमें डालेंगे तड़का। इसमें हींग का तड़का मारेंगे आज तक तो मैंने चखा से एक करछी ले लेंगे और उसको गर्म करने के लिए ऐसे कोयलों में रख देंगे। तो ये मिर्च भुनना है इसमें, लहसुन, और ये लहसुन के पत्ते भी बहुत डक्का भी नहीं नाम तो ये पड़ गया इसमें, हमें चटान में ही खोना है लास्ट। और ये भी मस्त हो गया खाने के लिए। देखो तो मज़ा भी नहीं छोड़े हिंदी ब्लॉगर बचे तो ये था दोस्तों कंडाली बनाने की पूरी प्रक्रिया। और अब कुछ रोटियां बनाते हैं इसके साथ और फिर अब रोटी खाएंगे। तो दोस्तों देखो कितना बढ़िया कलर आया है। उम्मीद है कि स्वाद भी आता है। बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा है। दोस्तों मस्त करके मजा आ गया आज ना कंडाली खा के, बिल्कुल क्या बोलूं मैं। और अभी हम कॉफ़ी बना रहे हैं क्योंकि मैंने 2 दिन दूध पिया लगातार, तो मेरा हो गया था लूज मोशन। मेरे को दूध पच ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या बात है। और हम कॉफ़ी यहाँ पे बना रहे हैं अभी। कॉफ़ी मिलाई है, सादा कॉफ़ी मिलाई है, तो हो सकता है कि इससे ना हो। तो आज कॉफ़ी के साथ दूध पीऊँगा मिक्स करके, मतलब कॉफ़ी होगी वो। तो ठीक है दोस्तों, अभी इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद थोड़ा हम सो जाएंगे, नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली। और ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें नए हो चैनल पे। तो मिलूंगा फिर आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।